नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणीजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शीतला सप्तमी के बारे में। शीतला सप्तमी का त्यौहार कब आता है, शीतला सप्तमी के दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। मित्रों, शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा होती है और शीतला माता की पूजा में अगरबत्ती, धूप और दीपक का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, इनकी पूजा में दीप नहीं जलाया जाता है। इनको प्रसाद में बासी भोजन चढ़ाया जाता है। इसीलिए शीतला सप्तमी का या शीतला अष्टमी का जो त्यौहार मनाया जाता है उसे बासोड़ा भी कहा जाता है। मित्रों, ये त्यौहार कब आता है, यानी ये पर्व, ये व्रत कब आता है, इसके बारे में बात करें तो होली के 7 दिन बाद जो सप्तमी या अष्टमी आती है वही शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी कहलाती है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि ही शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी कहलाती है। अब मित्रों, मैं यहाँ पर दो तिथियों का उल्लेख क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, मैं दो तिथि के बारे में बता रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए है कि कुछ जिलों में या राज्यों में बात करें, कुछ प्रांतों के बारे में, तो कहीं पर शीतला सप्तमी यानी शीतला माता की पूजा सप्तमी के दिन की जाती है। होली के बाद आने वाली सप्तमी यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन कहीं पर पूजा की जाती है और कहीं पर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इसीलिए इसे शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों, बात करें दिन के बारे में कि किस दिन शीतला माता की पूजा करना अति शुभ, अति श्रेष्ठ रहता है। तो सोमवार का दिन, गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन अगर इन तिथियों के साथ संयोग बैठ जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ, शुभ हो जाता है। तो मित्रों, ये बात भी अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। होली के 7 दिन बाद ये व्रत किया जाता है। मित्रों, पहले दिन यानी व्रत के पहले दिन भोजन बना लिया जाता है और व्रत जिस दिन होता है उस दिन माता शीतला को ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है। और मित्रों, बात करें तो शीतला माता का मंदिर जो है हमेशा गांव से बाहर होता है। शीतला माता की सवारी जो है वो है गधा। और शीतला माता का ये व्रत, शीतला माता के व्रत की कथा, शीतला माता की पूजा करने से और बासी भोजन करने से, इस दिन यानी शीतला सप्तमी के दिन बासी भोजन करने से, इस व्रत के पालन से संतान की लंबी आयु होती है, परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य जो है वो सुखद रहता है। मित्रों, माता का नाम शीतला माता है। माता के 4 हाथ है, एक हाथ में घड़ा है। घड़ा यानी शीतलता का रूप, इसीलिए माता को शीतला माता कहा गया है। एक हाथ में झाड़ू है जो स्वच्छता को दिखाता है। एक हाथ में सूप है जिसमें कचरा लिया जाता है, या ऐसा कहें सूप, अगर सूप का आकार बड़ा हो तो उसमें धान को स्वच्छ किया जाता है। और चौथे हाथ में नीम के पत्ते हैं। नीम गुणकारी होते हैं, रोग से मुक्त करने वाले होते हैं। माता जी का ये रूप माता जी दिखाते हैं कि वो भक्तों को चेचक जैसे रोगों से मुक्ति दिलाती है, संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाती है। इसीलिए ये व्रत एक वर्ष में एक दिन यानी शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक दिन शीतल भोजन हमें करना चाहिए, यानी एक दिन पहले बना हुआ भोजन जो दूसरे दिन किया जाता है। जिस दिन ये व्रत होता है उसी दिन ये भोजन किया जाता है। उस दिन घर में किसी भी तरह का चूल्हा नहीं जलता है, किसी भी तरह की गर्म वस्तु नहीं बनती है। इस दिन गर्म कपड़े भी हमें उपयोग में नहीं लेने चाहिए, ये हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो शीतला माता की पूजा इस तरह से की जाती है। शीतला माता की पूजा कब करनी है, इस वर्ष शीतला सप्तमी कब है, आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे विवरण में देख सकते हैं कि इस वर्ष शीतला सप्तमी कब है और शीतला माता की पूजा कब करनी है, सही मुहूर्त क्या है। तो इस वीडियो में मैंने आपको शीतला माता के बारे में, शीतला सप्तमी के बारे में जानकारी दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।